विनय राय साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय राय सर, एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है, कोई कुछ भी बात करे जमीन पर, लेकिन पॉलिटिक्स, नैरेटिव, परसेप्शन, इन दो शब्दों पर भी चलता है क्या, और क्या उसका असर बहुत ज्यादा होता है? जमीनी हकीकत से दूर कौन क्या दावे वादे करते हैं, इस पर भी बहुत ज्यादा वो रिजल्ट डिपेंड रहता है क्या? आपका क्या टेक है? और जिस जातिवाद के चक्रव्यूह में कमोवेश सभी पार्टियां फंसती चली जाती हैं, क्या उससे निजात नियर फ्यूचर में मिल सकता है किसी को? देखिए, नैरेटिव से तो जाहिर सी बात है राजनीति होती है। हाँ। क्योंकि अगर आज की बात, अभी दो एग्जांपल आपको एमओआई का और अजीत का दिया बीजेपी के संबंधित नेता ने, हम्म। लेकिन एक समय में याद करिए जब कांग्रेस पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई थी और काशीराम जी ने बसपा का गठन किया, तो उस समय कहा गया तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। लेकिन इस बयान को बाद में मायावती जी ने खंडन किया। उन्होंने कहा कि बयान कहाँ कहा गया बताइए। लेकिन जिस समय नारे बुलंद होते तो उसमें न कोई खंडन करने के लिए आया और न इसका कोई इस तरह का प्रतिक्रिया आई कि नहीं हमारी पार्टी का नारा नहीं है। जब आदमी को उठना होता है, अपनी जमीन तैयार करनी होती है, तो एक नैरेटिव अपने पार्टी को लेकर सेट करता है। जैसे आज राजभर की पार्टी है, तो उनका फोकस क्लियर है कि हमको राजभर की तरह पॉलिटिक्स करनी है। हमारे साथ राजभर एकजुट हो गया और हमको अपने अगर विस्तार करना है तो हमको बाकी जातियों को जोड़ना है। इसलिए आप देखते होंगे जब राजभर की मीटिंग होती है, वो अपर कास्ट के थोड़े अगेंस्ट जाकर सारी बातें करते हैं। ये तो नैरेटिव सेट। और आज की तारीख में जैसे बात आई हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के, हम लोगों ने वो दौर भी देखा कि जब गांव में ताजिए निकलते थे तो हिंदुओं के दरवाजे पे जाते थे और उनकी घर की महिलाएं उस पर चावल निष्पक्षत करते हैं गाँव में, वो डाल के पूजा किया करती थी। बिल्कुल। लेकिन वो परिवेश आज की तारीख में नहीं बचा है, वो परिवेश बदल गया। और ठीक उसी तरीके से कृष्ण जन्माष्टमी के एक डोल का मेला होता है, जब वो निकलता था तो उसमें मुस्लिम लोग आगे आगे चला करते थे। हालात बदले हैं, सोच बदली है, तमाम उस तरह की विचारधारा के लोग भी आए हैं जो चाहते हैं उपद्रव कर देने में फायदा है। ऐसा नहीं मैं कहता पूरा समाज हिंदू विरोधी हो गया, मुस्लिम विरोधी हो गया, लेकिन कुछ लोग हैं उपद्रव करते हैं जिसके चलते पूरा समाज बदनाम होता है। आज की तारीख में जो पॉलिटिक्स है, वो माने या ना माने, यूपी हो या बिहार हो या कोई जगह हो, कास्ट सबसे ऊपर है और कास्ट पॉलिटिक्स हावी रहती है। और यही परिणाम था कभी जब लोकसभा का चुनाव आया। ठीक है, भले ही एक नारा दिया गया कि संविधान बदल दिया जाएगा, तो संविधान बदलने से नुकसान किसका हो रहा था? वो तो अपर कास्ट का भी होता, बैकवर्ड का भी होता। लेकिन एक उसमें भी नैरेटिव सेट किया गया अगर संविधान बदलेगा तो पिछड़ों का, दलितों का अधिकार छीन लिया जाएगा। जिस संविधान को बाबा साहब ने बनाया था उस संविधान को भारतीय जनता पार्टी का बदल कर अपने कर लेगी, उसका नुकसान उठाना पड़ा और इसको सबने बाद में चुनाव समीक्षा में जाना। बिहार में भी चले जाइए, आज की तारीख में जो बिहार का इलेक्शन है वो शुद्ध तौर पर यादव समीकरण पे खेला जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि कुर्मी मतदाता है वो नीतीश कुमार के साथ है, अपर कास्ट मतदाता ज्यादातर भाजपा के साथ है, तो उसको कैसे हम हैंडल करें। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी दूसरा दाव खेलती है, बार बार लालू यादव का दाग लगाती है कि लालू के राज में गुंडागर्दी थी, अपहरण होते थे, किडनैपिंग का उद्योग था। क्योंकि लालू यादव को बिहार के 70 के जमाने हो गए। ठीक है, लेकिन हर पार्टियां अपने हित के लिए अपने तरीके से प्रचार करती हैं, लेकिन ये तय है कि जो परिस्थितियां आज की तारीख में है उसमें कास्ट बेस्ड चुनाव होगा और जो कास्ट को बांधने में कामयाब रहेगा, सबको जोड़ने में कामयाब होगा, वो सत्ता पे काबिज होगा। क्या आपको याद है पिछली बार 2017 से पहले तो यह बात है कि सत्ता का सूखा आपके लिए है, और पिछली बार अहिल्याबाई होलकर जयंती 31 मई को भारतीय जनता पार्टी ने इतने धूमधाम से कब मनाया था और इतने गणमान्य लोग की उपस्थिति कब हुई थी? और ऐसे में अब एक नई धारा बह चली है। 10 जून को भी सुभाषप के तरफ से एक अहम आयोजन होना है महाराज सुहेलदेव राजभर के विजय दिवस को लेकर के।